हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूं, और अगर आपको मेरी और भी डेमो क्लासेस देखनी है तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको मेरी सभी जो हिंदी की क्लासेस हैं वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक हमारा पुराना ही था, उसको हम और आगे लेके चलते हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्या था, हिंदी। हमने क्या पढ़ा था, हिंदी के बारे में हमने पढ़ा था कि हिंदी का इतिहास कैसे रहा है, हिंदी कैसे आगे बढ़ी, हिंदी कितने भागों में विभाजित हुई, कितनी भाषाओं में उसको लिखा गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो क्रम चला वो कैसे चला, मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस पहले भी किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हिंदी था उसका जो इतिहास रहा है, ठीक है, अगर हम हिंदी के इतिहास की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि हिंदी जो है पहले दो भागों में विभाजित हुई। मतलब कि सबसे पहले भाषा कौन सी आई थी, संस्कृत आई थी, लेकिन संस्कृत भी हमारी दो में डिवाइड हुई थी। एक तो थी हमारी वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी हमारी लौकिक संस्कृत। उसके बाद क्या आई, चलो यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। एक वैदिक आई थी और एक आई थी लौकिक। ठीक है, एक वैदिक आई थी, दूसरी लौकिक आई थी, और उसके बाद हमारा क्रम कैसे चला, उसके बाद हमारी जो भाषा आई थी वो आई थी पाली, फिर आई प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या आई थी, प्राकृत के बाद आई थी आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवहट। ठीक है, अवहट के बाद हमारी आई क्या, हिंदी आई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारी क्या आई थी, संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, प्राकृत आई, अवहट आई, अपभ्रंश आई, हिंदी आई। उसमें क्या हुआ कि पूरा क्रम तो सीधे सीधे चलता रहा, लेकिन जो हिंदी का विकास माना जाता है वो हमारा कहाँ से माना जाता है, हमारे अपभ्रंश से माना जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपभ्रंश है वहाँ वो अपभ्रंश हमारे कितने भागों में विभाजित हुआ, 6 भागों में। तो हमारा जो अपभ्रंश था वो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, उसमें कौन कौन सी भाषा आई, उसमें हमारी कौन कौन सी भाषा आई, उसके बारे में हमें अब डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को मैंने ये बताया कि जो अपभ्रंश है उसके खंड हुए, विभाजित हुआ वो, और वो जब वो अपभ्रंश जो हमारा विभाजित हुआ तो वो कितने भागों में विभाजित हुआ, अपभ्रंश हमारा हुआ 6 भागों में विभाजित हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भाषा आई थी वो सौरसेनी थी, उसके बाद थी पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, उसके बाद है आपकी मागधी और अर्धगामी। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है, ये अपभ्रंश है हमारी, जो सौरसेनी अपभ्रंश है उसमें कौन कौन सी भाषा आई थी, हमारी पश्चिमी हिंदी आई थी, पहाड़ी आई थी, गुजराती आई थी और राजस्थानी आई थी। उसके बाद जो पैसाची हमारा अपभ्रंश है उससे हमारी क्या निकली, लहदा और पंजाबी। और उसके बाद जो ब्राह्मण अपभ्रंश है हमारा उससे सिंधी निकली। महाराष्ट्र से आप सभी को पता है वहाँ पर क्या बोली जाती है, सबसे ज़्यादा मराठी बोली जाती है, तो वहाँ पर मराठी भाषा निकली। उसके बाद जो मागधी है यहाँ से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है मागधी, मगध है ना, मगध, तो मागधी में देखो बिहारी, बांग्ला, तो उड़िया, असमिया, यूपी साइड, तो सारी देखो मैचिंग कर रही है ना। तो ये सारी जो भाषा निकली है कहाँ से निकली है, मागधी अपभ्रंश से निकली है। उसके बाद है लास्ट हमारा 6 कौन सा है, अर्धगामी। अर्धगामी हमारी कौन सी भाषा है, अर्धगामी के अंदर हमारी कौन सी भाषा आती है, हमारी आती है पूर्वी हिंदी। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो जो अपभ्रंश है वो कितने भागों में विभाजित हुआ, वो हमारा विभाजित हुआ 6 पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर बहुत सारी भाषाएं निकली। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये भाषाएं निकली तो ये भाषाएं जो थी, जैसे मैंने इसमें से कुछ भाषा ले ली, क्या ली मैंने, सबसे पहले ली मैंने पश्चिमी हिंदी, यहाँ लिख देते हैं, सबसे मैंने ले ली पश्चिमी हिंदी। ठीक है, उसके बाद मैंने भाषा ले ली, पश्चिमी हिंदी के बाद मैंने ले ली आपकी राजस्थानी। मैंने इसमें से कुछ भाषाएं ली हैं, आप नोटिस करना कि मैंने क्या लिया है, इसमें से कुछ भाषाएं ले रही हूं। अब मैंने राजस्थानी ली, राजस्थानी के बाद मैं लूंगी यहां पे आपका बिहारी, बिहारी ली। उसके बाद मैंने क्या लूंगी, उसके बाद मैं लूंगी आपकी पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी लेने के बाद मैं लूंगी आपकी पूर्वी हिंदी, मैं लूंगी उसके बाद आपकी, कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4, हमने पश्चिमी हिंदी ली, पहाड़ी ली, राजस्थानी ली और आपकी बिहारी ली। उसके बाद मैं लूंगी आपकी एक और लूंगी, मैं लूंगी पूर्वी हिंदी। ठीक है, मैं यहां से क्या लूंगी, पूर्वी हिंदी। देखिए आप लोग, देखिए अब इसको देखिए ध्यान से कि जो मैंने भाषाएं हैं ये क्या है, ये मेरे अपभ्रंश है, और अपभ्रंश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इनके अंदर इतनी भाषाएं बोली जाती है। अब मैंने इसमें से कुछ भाषाएं यहाँ ले ली, मैंने कुछ भाषाएं चुन ली।
अब मैंने ये भाषाएं क्यों चुनी? मैंने ये भाषाएं इसलिए चुनी क्योंकि ये सारी भाषाएं क्या है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में क्या है, विकसित हैं। क्यों विकसित है? जैसे कि आपकी पश्चिमी हिंदी है, यहाँ पे कई प्रकार की जो है भाषाएं बोली जाती है, इसके अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। अब जो राजस्थानी बोली है, राजस्थानी में आपने देखा होगा मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी टाइप के हैं, और भी बहुत सारे कई है। तो ये भी क्या है, अपने आप में विचलित है, मतलब प्रसारित है। क्यों है? क्योंकि इसकी भी अपनी अपनी क्या है, बहुत सारी बोलियां आती हैं इसके अंदर। उसके बाद है बिहारी। बिहारी में देखो, आप खुद देखिए कि बिहारी के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे आपको भोजपुरी है ना, भोजपुरी है, आपकी असमिया है, उसके बाद उड़िया है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं इसमें, है ना। तो ये सारी किसके अंदर आती है? बिहारी के अंदर आती है। और बिहारी भाषा भी अपने क्षेत्र में एक नहीं बोली जाती। जैसे आपकी पंजाबी है, पंजाबी अपने क्षेत्र में क्या बोली जाती है? अब सॉरी, ये पंजाबी गलत लग गया यहाँ पे। पंजाबी क्या है, अपने क्षेत्र में एक ही बोली जाती है। पंजाबी एक है तो एक ही है, उसके अलग अलग टाइप्स नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से, लेकिन इनके क्या है, बहुत सारे टाइप्स हैं, और ये अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित भी हैं। इसी तरीके से हमारी पहाड़ी और पूर्वी हिंदी है। पहाड़ी में आपने देखा होगा गढ़वाली आ जाती है, आपकी पहाड़ी आ जाती है ना, और भी बहुत सारी आती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब मैंने इन भाषाओं को यहाँ लिया, इसका मतलब है कि ये भाषाएं क्या हैं, एक से अनेक हैं। इन भाषाओं के अंदर बहुत सारी क्या हैं, बोलियां हैं। और जब मैंने आपको बताया था कि जब भाषाएं, बोलियां क्या करती हैं, अपने क्षेत्र में विकसित होने लगती है, एक से अधिक बोली जाती है, तो वो क्या बन जाती है, वो बोली ना रहकर क्या हो जाती है, उपभाषाएं हो जाती हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब इसके बाद क्या हुआ कि हिंदी में हमारी 5 उपभाषाएं हुई। हिंदी हमारी कितनी हुई? 5 उपभाषाएं हुई। वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी थी? पहली थी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी। समझ में आ रही बात? ये जो है, ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे अपभ्रंश है, और इनके अंदर क्या बोली जा रही है, बोलियां बोली जा रही हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, उड़िया, असमिया, ये क्या है, बोली हैं। अब मैंने इनमें से कुछ बोलियां यहाँ ले ली, है ना, मैंने इनमें से कुछ बोलियां कहाँ ली, यहाँ ली। क्यों ली? क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र में फेमस है। और जब कोई बोली अपने क्षेत्र में फेमस हो जाती है तो वो बोली ना रहकर क्या हो जाती है, उपभाषा हो जाती है। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये 5 हमारी उपभाषाएं, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस करना है कि हमारी कितनी होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं। और वो जो 5 उपभाषाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बोलियां हैं या हिंदी हैं, सॉरी बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं। तो ये हमारी कितनी निकली हैं, उपभाषाएं निकली हैं, ये 5 उपभाषाएं निकली हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, अंग्रेज के जो प्रशासनिक अधिकारी थे जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने 1917 में क्या किया था, इन्होंने इसको 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया था, ठीक है। तो जो 5 भाषाओं में वर्गीकृत किया था, उपभाषाओं में वर्गीकृत किया था, वो कौन थे, हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो हमारी ये उपभाषाएं हैं इसके अंदर भी कितनी सारी बोलियां आती है। मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बोला था कि बहुत सारी भाषाओं के अंदर क्या होती है, बहुत सारी बोलियां होती हैं, और बहुत सारी बोलियों के अंदर क्या होती है, बहुत सारी उपभाषाएं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आपने देखा पहले हमारी भाषा निकली संस्कृत, पाली वगैरह, उसमें से हमारी कुछ बोलियां निकली, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, असमिया, उड़िया। फिर इनमें से हमारी क्या निकली, उपभाषाएं निकली। उपभाषाएं हमारी क्या निकली, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो अब क्या हुआ, जब इन उपभाषाएं आई तो इन उपभाषाओं के अंदर भी बहुत सारी क्या निकली, बोलियां। मैंने जैसा अभी बताया था आपको मैंने क्या बुलाया था कि पहाड़ी में क्या होते हैं, गढ़वाली होते हैं, है ना, गढ़वाली, और भी बहुत सारे कुमाऊनी। तो ये क्या है, अपनी अपनी क्या है, इनकी पहाड़ियों की, ये उपभाषाओं की क्या है, अपनी अपनी बोलियां हैं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, भाषाएं पढ़ ली, बोलियां पढ़ ली, उसके बाद इनकी उपभाषाएं निकाल ली। अब हमने उपभाषा के अंदर क्या निकालनी है, कुछ बोलियां, वो पढ़नी है हमने, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, हमारी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनके अंदर क्या क्या बोलियां आती हैं, कौन कौन सी बोलियां आती हैं, किस क्षेत्र से आती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं। जो पश्चिमी हिंदी है उसमें हमारी ब्रज भाषा आती है, और आपको पता है कि ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, बोली कहाँ बोली जाती है आपके, ये बोली जाती है आपके आगरा और मथुरा के साइड, ठीक है।
उसके बाद है हमारी खड़ी बोली, ठीक है। तो ये कहाँ बोली जाती है, दिल्ली वगैरह में बोली जाती है, बिजनौर, सहारनपुर। तो ये जो खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, दिल्ली, बिजनौर, इन साइड में बोली जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंदर भी कितनी सारी बोलियाँ आ रही हैं, इसीलिए इसको क्या बनाया गया है, इसको उपभाषा बनाया गया है, ठीक है। और इसमें आती है हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, है। तो हमारी जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंदर ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ठीक है, और आपकी बुंदेली, ये भाषाएं किस इसमें क्या है हमारी शामिल है। तो आपने देखा जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली होगी, बुंदेली होगी, कन्नौजी होगी और आपकी हरियाणवी हो गई। ये हमारी किसके अंदर आती है, ये आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंदर, ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंदर, ठीक है। उसके बाद आज चलते हैं हम राजस्थानी उपभाषा। जो राजस्थानी उपभाषा है तो ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है, देखो राजस्थान के अंदर भी कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है। कौन कौन सी, मेवाड़ी है, जयपुर है, मालवी है, माखाड़ी है ना, माखाड़ी, मेवाड़ी, जयपुर, मालवी। तो इतनी सारी जो बोलियां हैं वो किसके अंदर आती है, हमारी राजस्थानी उपभाषा के अंदर आती हैं। इतना क्लियर हो गया, तो उतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, अभी मैंने आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बताया है कि जो हमारी हिंदी की जो अपभ्रंश है उसमें जो डिवाइड हुआ है उसके बाद हमारी जो 5 उपभाषाएं निकली हैं उनके अंदर ये बोलियां आ रही है। तीसरी हमारी उपभाषा है बिहारी। तो जो बिहारी हमारी उपभाषा है इसके अंदर देखो कितनी सारी बोलियां आती हैं, बांग्ला आती है, उड़िया आती है, असमिया आती है, भोजपुरी, मैथिली। तो इतनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारी बिहारी उपभाषाएं में बोली जाती हैं। क्या क्या बोली जाती है, असमिया होगी, भोजपुरी होगी, कन्नड़, आपकी क्या कहते हैं मैथिली होगी, असमिया होगी, उड़िया होगी, बांग्ला होगी। ये सारी ही हमारी कहाँ बोली जाती हैं, ये बोली जाती है बिहारी उपभाषा के अंदर, ठीक है। तो आपसे अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आप ये बताइए कि जो भोजपुरी है, जो भोजपुरी है वो कौन सी उपभाषा के अंदर आती है। ऑप्शन दे रहेंगे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी। तो आपको ऑप्शन लगाना है। तो अगर आपने ये भाषाएं अच्छे से पढ़ी हैं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारी पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है उसके अंदर हमारी कितनी सारी जो बोलियां हैं वो आती हैं। अवधी, ठीक है, अवधी कहाँ बोली जाती है, लखनऊ में बोली जाती है। बघेली, ये हमारे एमपी की साइड बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ी है वो भी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। रायपुर, ये भी हमारे रायपुर जिले में बोली जाती है ना। तो इतनी सारी भाषाएं हमारी कहाँ जाती है, जो पूर्वी एरिया है, जो पूर्वी हिंदी है उसके अंदर आती है। कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, रायपुर, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ और रायपुर, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ आती है, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंदर आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उपभाषाएं कितने टाइप्स की होती हैं तो आप बोलोगे उपभाषाएं हमारी 5 प्रकार की हैं। और अगर इसको कौन से सन में लिखा है तो ये 1927 ईस्वी में जो है आया था, ठीक है। किसने दिया था इसको, किसने इसको उपभाषाओं में अपने ग्रंथों में इसको 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया, वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पहाड़ी उपभाषा के अंदर। हमारी जो पहाड़ी उपभाषा है, अब देखो पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर भी कितनी सारी उपभाषाएं हैं। जब हमारी भाषा होती है उसकी बहुत सारी उपभाषाएं, जो उसके अंदर बहुत सारी बोलियां होती है और अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है। अभी जो भाषाएं हैं एक ही क्षेत्र में बोली जाती है, नहीं, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में बोली जा रही है। इसका मतलब कि ये डेवलप हो रही है, ये विकसित हो रही है। अब ये विकसित हो रही है इसीलिए इनको उपभाषाओं का दर्जा मिला है। चलिए अब आते हैं पहाड़ी में। तो पहाड़ी के अंदर देखिए हमारी कितनी सारी भाषाएं आ रही हैं, बोलियां आ रही हैं। पूर्वी ही पहाड़ी आ रही है जो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी आ रही है जो पश्चिमी एरिया में पहाड़ी बोली जाती है, वो आ रही है। उसके बाद मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती मतलब जो मध्यम क्षेत्र में पहाड़ी बोली जाती है, ये मध्यमवर्ती वहाँ से लिया गया है। तो ये जो मध्यमवर्ती पहाड़ी है ये भी हमारी कहाँ आती है, हमारी पहाड़ी उपभाषा के अंदर। उसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ गढ़वाली और कुमाऊनी, है ना। तो गढ़वाली कौन से एरिया में ज़्यादा बोली जाती है, आपने देखा होगा, आपका देहरादून साइड में बोली जाती है, आपका ये हरिद्वार से ऊपर को आपका बोली जाती है। और कुमाऊनी हमारे जो है, जो हमारा सिंपल जो एरिया होता है पहाड़ी ऊपर को अल्मोड़ा वगैरह इन साइड में बोली जाती है। अब इनके अंदर भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पहाड़ी हैं, पहाड़ी उपभाषाएं। तो आपको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट हमारी भाषा का, कि भाषा का विकास कैसे हुआ। सबसे जब पहले भाषा का विकास हुआ तो वो जो है संस्कृत में विकसित हुआ। संस्कृत के बाद इतनी सारी भाषाएं, फिर अपभ्रंश बने। अपभ्रंश में से क्या आया, हमारे 5-6 अपभ्रंश बने, सौरसेनी अपभ्रंश और बाकी
उसके बाद क्या हुआ, उसमें से जो जो भाषाएं थी, जो जो बोलियां थी, उनको क्या बनाया गया, 5 उपभाषाओं बनाई गई और उन 5 उपभाषाओं के अंदर क्या आई, इतनी सारी बोलियां आई। ठीक है, तो जो हमारा हिंदी का इतिहास का जो ये टॉपिक था वो आज हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका रिवीजन करना है, इसके MCQ लगाने हैं। मैं इसके MCQ लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसका MCQ लगाइए, डेफिनेटली आप अच्छे से अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।